अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज मैं आपसे खीर और शोरबे और गोश्त की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जिसके लिए मैंने 4 किलो दूध चढ़ा दिया था और 1.5 कप मैंने चावलों का ले लिया था। इसको उबलने के लिए रख दिया था। पानी थोड़ा कम हो गया था, फिर मैंने इसके अंदर मज़ीद पानी ऐड किया और इसको घोटना शुरू कर दिया था। अब मैंने दूध के अंदर आधा कप चीनी डाल दी। अब इसे मिक्स करती जाऊँगी। दूसरी तरफ हमारे चावल जब घुट चुके हैं अच्छी तरह से, मैं मज़ीद इसको 5-7 मिनट के लिए घोटूँगी। जैसे ये दाने नज़र आते हैं, ये भी खत्म हो जाएगा उससे। अभी चावल का दाना बिल्कुल खत्म हो चुका है, इसमें मैं दूध में ऐड कर दूँगी। दूध में ऐड करने के बाद चावल को इस तरह से घोटती रहूँगी ताकि सारे चावल और दूध एक जन हो जाए। अब इसमें ब्रेड का डाल दूँगी जो मैंने फ्रेश बनाए थे। 2 फुल साइज मैंने ब्रेड ली थी इसके लिए। मैं बाकी बचे हुए आधे कप चीनी की कैरमलाइज़ कर लूँगी और इसको मैं बिल्कुल एंड पे डालूँगी। एंड पे डालने से वो क्या होता है कि खीर के अंदर दाना दाना बन जाता है। जैसे आपने खोया डाला होता है इस तरह फ़ील होता है, इसलिए आप इसको एंड पे डालें तो ज़्यादा मज़ा आता है। दरमियान में भी डाली जा सकती है। जैसे हमारी खीर तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये काम मैंने रात के 1:30 बजे स्टार्ट किया था जी। अब मैं गोश्त को मैरिनेट कर लूँगी। इसमें मैंने हल्दी डाली है, मिर्ची डाली है, नमक डाला है, काली मिर्च डाली है और अब मैं इसको मैरिनेट कर दूँगी इतने मसाले से। अब इसमें थोड़े से खड़े मसाले डाल दूँगी, ये ऑप्शनल है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। अब मैं इसे 3 से 4 मिनट के लिए भूनूँगी, फिर इसको ढक के रख दूँगी और ये दम के बाद तैयार हो जाएगा। फिर इसके अंदर मैं इसके अंदर आधा लीटर पानी डाल दूँगी। इसमें थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्ची डाल दूँगी। लीजिए, हमारी मज़ेदार सी सैटी तैयार है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।